हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग देखने वाले हैं काकतीय डायनेस्टी को। काकतीय डायनेस्टी जो है पहले लेटर वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी के सामंत थे, जमींदार थे और यह रूल करते थे आंध्र रीजन, जो आज के समय में मॉडर्न टाइम में तेलंगाना है वहाँ पर। और काकतीय डायनेस्टी के जो फाउंडर रहे हैं उनका नाम रहा है गुंड्याराजू। गुंड्याराजू जो थे वह काकती देवी की पूजा करते थे, काकती देवी की पूजा करते थे, जिससे कारण यह काकतीय डायनेस्टी, काकतीय वंश ये कहलाने लगे गुंड्याराजू के समय से। और उस समय में जब ये आंध्र रीजन पर रूल करते थे तो इनका कैपिटल जो था वह था हनुमानकोंडा। गुंड्याराजू के आने वाले और भी वंशज बहुत सालों तक, जब तक लेटर वेस्टर्न चालुक्यास डायनेस्टी 12th सेंचुरी में डिक्लाइन नहीं हुआ, जब तक स्टार्ट नहीं हुआ डिक्लाइन होना, तब तक यह सब फ्यूडल लॉर्ड ही बने थे। जैसे गुंड्याराजू का बेटा आता है बेट्टा राजू, जिसका शासनकाल रहा है 1000 एडी से लेकर 1052 एडी तक। यह भी फ्यूडल लॉर्ड होता है लेटर वेस्टर्न चालुक्यास का। और इसका भी बेटा जो आता है उसका नाम होता है प्रोला राजू, ये भी फ्यूडल लॉर्ड होता है। ऐसे ही क्रमशः बेटा राजू, दुर्गा राजू, ये सब फ्यूडल लॉर्ड ही होते हैं। लेकिन दुर्गा राजू का जो बेटा आता है प्रोला सेकेंड, यह शासनकाल इसका रहा है 1110 से लेकर 1158 एडी तक। इसका जो शासनकाल रहा है यह अपने समय में फ्यूडल लॉर्ड न होकर यह एक इंडिपेंडेंट रूलर बनता है, यह अपना स्वतंत्र राज्य बनाता है, जहाँ से काकतीय डायनेस्टी चलती है। यह अपने समय में जो कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी के बीच की टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, उसको यह कैप्चर करता है और अपने राज्य को बसाता है और कैपिटल बनाता है हनुमानकोंडा को ही। प्रोला सेकंड के बाद जो प्रोला सेकंड का बेटा आता है जिसका नाम होता है रुद्रदेवा, या फिर इसका एक और नाम होता है जो कहते हैं प्रताप रुद्रा। इसका शासनकाल रहा है 1158 से लेकर 1196 एडी तक। यह अपने समय में हनुमानकोंडा की राजधानी को शिफ्ट करता है वारंगल में। मतलब यह क्या करता है, वारंगल को अपनी राजधानी बनाता है आंध्रा रीजन का। और यह अपने समय में बहुत ही फेमस टेम्पल बनाता है जिसका नाम है 1000 पिलर टेम्पल या फिर रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल। इसके नाम से पड़ा है क्योंकि प्रताप रुद्र का एक नाम था रुद्रदेवा, उसी नाम से 1000 पिलर टेम्पल का एक और नाम पड़ा रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल। और यह जो है मुख्यतः शिव, विष्णु और सूर्य का मंदिर है और यह बनाया गया है प्रताप रुद्रा वन के द्वारा। अब इनके बाद जो आते हैं वह होते हैं महादेवा वन, जो इनके बेटे होते हैं और ये रूल करते हैं 1197 से लेकर 1119 एडी तक। यह कैपिटल जो होता है यादवों का जो कैपिटल होता है देवागिरी, यहाँ पर ये कब्जा करने के लिए लड़ाई करने जाते हैं, लेकिन ये मारे जाते हैं। जिसके कारण इनके बाद जो रूल करता है वह इनका ही भाई, महादेवा का भाई होता है, जिसका नाम होता है गणपति इनका नाम होता है महादेवा के भाई का। तो हम उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने ये इमेज, ये रहा 1000 पिलर ऑफ हनुमानकोंडा, जिसका नाम है रुद्रदेवा स्वामी टेम्पल, जो डेडिकेटेड है स्वामी विष्णु और सूर्या को। और यह आपके सामने चित्र है, इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यह भाई होता है गणपति, किसका, महादेवा का। महादेवा जो है वह यादव की टेरिटरी देवागिरी को कब्जा करने जाता है, लेकिन कब्जा नहीं कर पाता, वह मारा जाता है। तो उसके बाद गणपति राजा बनते हैं, जिनका शासनकाल रहा है 1119 एडी से लेकर 1261 एडी तक। यह अपने समय में कैप्चर करते हैं बहुत सारी टेरिटरीज, और इसके साथ ही यह अपने राज्य को फैला देते हैं तमिलनाडु तक, कांचीपुरम तक। जो चोलास के पूरे राज्य रहते हैं उनको चोलास को हराकर तमिलनाडु तक अपने साम्राज्य को फैला देते हैं, और इसके साथ ही साथ उड़ीसा की ओर भी यह कलिंग को जीत लेते हैं। और इसके बाद गणपति जो होते हैं, गणपति अपने राजगद्दी पर, पूरे इस साम्राज्य को फैलाने के बाद राजगद्दी पर बिठाते हैं अपनी बेटी को, जिसका नाम होता है रुद्रांभा, जिसका शासनकाल रहा है 1261 एडी से लेकर 129 एडी तक। और यह इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठती हैं तो लोगों के बीच में एक सामंजस्य पैदा हो जाता है कि यह राज्य नहीं कर पाएंगी, यह शासन करने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह अपने समय में सबको साबित करके दिखाती हैं, प्रूफ करके दिखाती हैं कि यह शासन करने योग्य हैं। यह अपने शासनकाल में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो मैसूर के होते हैं और यादवास को हराते हैं, क्योंकि वह लोग आक्रमण करते हैं ये सोच के कि हम हरा देंगे, क्योंकि गणपति उस वक्त रहते नहीं इनके पिताजी। लेकिन रुद्रांबा जो है वह बहादुरी से लड़ती है, उनको हरा देती है। और इनके समय में ऐसा कहा जाता है सुख और शांति पूरे कंट्री में इनके शासनकाल में फैली हुई थी। इनके जितने जितने जगहों को इन्होंने जीता था, जो इनका साम्राज्य जहाँ तक फैला था। और इसके बाद ये अपनी मर्जी से गद्दी से उतर जाती हैं और अपने
पोते को बिठाती हैं जिसका नाम होता है प्रतापरुद्र। ये जो रुद्रांबा होती हैं इनकी दो बेटियां होती हैं। तो रुद्रांबा की जो बड़ी बेटी का एक बेटा होता है, नाती इनका, जिसका नाम होता है प्रतापरुद्र सेकंड, उसे यह गद्दी पर बिठाती हैं। तो हम प्रतापरुद्र सेकंड को देखते हैं। प्रतापरुद्र सेकंड का शासनकाल 1291 से लेकर 1326 एडी तक रहता है। और यह जो है ये रुद्रांबा की बड़ी बेटी के बेटे होते हैं। यह इनके रुद्रांबा के नाती होते हैं। इनके समय में मलिक कफूर आक्रमण करता है वारंगल पर 1309 एडी पर और इन्हें हरा देता है प्रतापरुद्र सेकंड को। और इनके सामने वही दो शर्त रखता है जो राष्ट्रकूटास के बल्लभा थर्ड के सामने रखे थे। बोलते हैं या फिर इस्लाम कबूल कर लो या फिर हमें तय मात्रा में सोने या चांदी, घोड़े या हाथी दो। तो यह क्या करते हैं, यह दूसरे शर्त को स्वीकार करते हैं और इन्हें बहुत ही मात्रा में धन और साथ ही साथ घोड़े और हाथी देते हैं। और इसके कारण क्या होता है, वह सारे सोने चांदी, हीरे जवाहरात और घोड़े और हाथी लेकर मलिक कफूर चले जाता है वापस दिल्ली। लेकिन खिलजी के बाद जो दिल्ली पर बैठता है वो होते हैं तुगलक। तुगलक के दिनों में जो घियासुद्दीन तुगलक होते हैं वह आते हैं, वो भी आक्रमण करते हैं 1323 में और वारंगल को कैप्चर कर लेते हैं। और उसके साथ ही साथ में प्रतापरुद्र सेकंड उस वक्त भी वहाँ के राजा होते हैं। इनको यह लोग कैद कर कर दिल्ली अपने साथ लेके चले जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो प्रतापरुद्र सेकंड के बच्चे होते हैं यह क्या करते हैं, यह सब स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक पूरे वारंगल पर अपना कब्जा जमा लेता है और जो विनायक देवा जो लास्ट एम्पायर होता है इस काकतीय डायनेस्टी का, उसे मार देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे शासन हो जाता है बहमनी सुल्तान का, और जिसके कारण काकतीय डायनेस्टी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो यह काकतीय डायनेस्टी की पूरी कहानी है और काकतीय डायनेस्टी से जुड़े हुए कुछ कंट्रीब्यूशन और वहाँ के फेमस बातें। काकतीय डायनेस्टी के समय में कोहिनूर डायमंड पाया गया था। कहाँ से? कोल्लूर, जहाँ पे कृष्णा नदी का तट है। कोल्लूर में जहाँ कृष्णा नदी का तट है वहाँ से कोहिनूर डायमंड अनअर्थड हुआ था, मतलब खोद कर निकाला गया था, वहाँ पर पाया गया था कोहिनूर डायमंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और कंट्रीब्यूशन के मामले में काकतीयास ने गोलकुंडा हनुमान कुंडा में 1000 पिलर टेम्पल बनाए थे जो डेडिकेटेड है किसको? डेडिकेटेड है सूर्य, शिवा और विष्णु को। और ये बनाया किसके द्वारा गया था? प्रतापरुद्र वन के द्वारा। और आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रहा है जो रुद्रांबा जी का है और इन्होंने शासन किया था, एक महिला ने शासन किया था काकतीय डायनेस्टी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा आपके सामने काकतीय डायनेस्टी के बारे में सारी बातें। तो आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर यूज़फुल होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी लेक्चर यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।